हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आज हमारे पास पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, सम फॉर्मूला देखने वाले हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, बिना टाइम खराब करे हुए हम आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें कि सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ये फॉर्मूला देखेंगे। तो बच्चों मैं इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेता हूं कि लेट कर लेते हैं, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो आर, कॉमन रेशियो इन जीपी। तो अगर मैं इसका सम करूं बच्चों, तो a प्लस एस एन लिख लेता हूं, एस एन इक्वल a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। समझ में आया? ये मेरे पास प्लस है, ध्यान देना यहां पे। अब मुझे सम निकालना है, तो अगर मैं इसमें क्या करूं, r से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा, r ये हो जाएगा बच्चों प्लस का, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस 1, क्योंकि यहां पर n माइनस 2 रहा होगा पहले, तो n माइनस 1 हो जाएगा प्लस ए आर एन, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर मैं इसमें माइनस कर लूं, तो माइनस करने के बाद में क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। समझ में आ रहा है? तो देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, चलो मैं कैंसिल कर ही देता हूं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा मेरे पास क्या, एस एन माइनस का आर, एस एन इक्वल क्या हो जाएगा, a माइनस ए की पावर एन, आर की पावर एन। अगर मैं इसमें एस एन 1 माइनस आर कर लेता हूं, तो a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर की पावर n हो जाएगा, और एस एन इक्वल a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों। ये जो फॉर्मूला है, इससे वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप बुक्स में पढ़ोगे कि ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो है कि जब वैल्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी दी हो, ठीक है ना, 1 से छोटी दी हो। अगर एस एन इक्वल मुझे दिया है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो, देखो वही आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेटर देन 1 का। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और पता है आपको कि मैं अगर इसमें लिखना चाहूं, तो इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम कि एस एन क्या, एस एन इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस का ए आर एन अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना। अगर बच्चों में यहां पर आपको एक चीज समझाऊं, तो मेरे पास क्या है, टी एन इक्वल ए आर एन माइनस 1, ठीक है ना। अगर मैं इसमें r से मल्टीप्लाई करा दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल ए आर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई आर, यानी कि आर टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन, ये हो जाएगा। यानी कि ए आर की पावर एन के प्लेस में मैं आर टी एन लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, एस एन इक्वल ए माइनस आर टी एन अपॉन 1 माइनस आर, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? आर निकालो। अगर इसमें क्या दिया है, देखो एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स
R क्या है? कॉमन रेशियो। T क्या है? लास्ट टर्म, Tn लास्ट टर्म। और A क्या है? फर्स्ट टर्म। समझ में आया? तो अगर मुझे लास्ट टर्म दिया है, A दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको हम फॉर्मूले से रख के निकाल सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करूं तो मेरे पास 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? if in a GP geometric progression of 64 terms the sum of all the terms is 7 times the sum of the odd terms of the GP, then the common ratio of the GP in equal। 2024 में आया हुआ है जेई में। ध्यान देना, मैं इसमें क्या कर लेता हूं, जो 24 टर्म है बोल इसको लिख लो, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर 63 आएगा ना, तो 63, क्योंकि हमारे पास कितना है? 64 है, इक्वल। ये हमारे पास नंबर दिए हैं। अब उसने कहा है कि जो मेरे पास ऑड टर्म है, जो टोटल टर्म है वो कितने हैं? इज 7 टाइम ऑड टर्म का, यानी कि मेरे पास इसने बोला है इक्वल, जो ऑड टर्म कितना है? एक ये है, एक ये है, यानी कि a, ठीक है ना, a प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर क्यूब, ए आर की पावर 5 डॉट 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 आगे तक जा रहा होगा, समझना, ठीक है। अब मुझे क्या दिया है कि n की वैल्यू इसमें कितनी दे दी? 64, तो इसमें 7 टाइम है, ये कितना है? 64, तो ये 63 चल रहा होगा यहाँ पे, 63, तो 7 टाइम, तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? ऑड है तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 32। इसमें a की वैल्यू कितनी है? a, इसमें a की वैल्यू कितनी है? a, ठीक है। इसमें r की जो वैल्यू है वो कितनी है? r, इसमें जो r की वैल्यू है वो कितनी है? r स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, जब फॉर्मूला में इसमें लगाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ध्यान देना, फॉर्मूला होता है यहां पर क्या है? देखो, जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था, a था a 1 माइनस r, तो मैं अगर इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन करूं तो मेरे पास a कितना है? a 1 माइनस आर की पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल, यहां पर कितना है? a कितना है? a हमारे पास 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर की पावर n की वैल्यू कितनी है? 32 अपॉन में 7 भी चल ही रहा होगा, ये वाला 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ध्यान देना, a से ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 1 माइनस आर की पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर की पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल, यहां पर 7 चल ही रहा होगा, ठीक है ना। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस आर इक्वल 7, यानी कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो 6 आ जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि r की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी? 6 आ जाएगी। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बच्चों ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है। देखो ये कैसे करेंगे। अगर आपको ये दिख रहा हो कि फाइंड द सम 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो अगर मैं यहां से एक नंबर उठाऊं, इसको 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 और इसको, तो आप देख रहे हो कि जीपी में आ रहा है, तो यहां पर मैं एक जीपी बना लेता हूं, यानी कि एस एन इक्वल 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 एन। अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं तो 1 माइनस, यानी कि हमारे पास 2 से बड़ा है, 2 की पावर आर की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, एन अपॉन 1 माइनस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2। देखो बच्चों ये नेगेटिव आएगा,
नेगेटिव यानी कि माइनस जब कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा एस एन इक्वल 2 की पावर n माइनस 1। अरे हाँ है ना, जब ये एस एन कितना आ गया 2 की पावर n माइनस 1 आ गया। अगर आप देख रहे हो बच्चों तो यहां पर मेरे पास टी एन आया है। कितना आया है? टी एन, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1, ये टोटल नंबर आया है टी एन। ठीक है ना, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो ये वाला मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखूं तो ये वाला, यानी कि ये टर्म आ गए। अगर 2 रखूंगा तो देखो 2 में कितना 3, अगर मैं 2 की रखूंगा 2 की पावर 2 माइनस 1 n की 3, ये tn आ गया। समझ में आ गया? हमको क्या मिल गया? tn मिल गया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है एस एन इक्वल ए 1 माइनस आर टी एन अपॉन 1 माइनस आर, ये मैंने एक प्रूव कराया था फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया आपको। तो मैं अगर इसमें इसको सॉल्व करना चाहूं तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है ना, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? एस एन, ध्यान देना, एस एन तो बच्चों आपने ये किया होगा, बच्चों हम ऐसे ना करके इसको हमें क्या कर लेते हैं, मैंने टी एन माना, यानी कि मैं अगर इसको लिखूं तो 2 की पावर 1 माइनस 1 प्लस, एक मिनट, अगर मैं इसको एस एन लिखना चाहूं, ध्यान देना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एस एन इक्वल 2 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 1 डॉट 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 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखो तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर n, और ये 1 तक, 1 कहां तक गया होगा? n टाइम तक। हाँ है ना, तो अगर मैं इसको जीपी लिखना चाहूं तो जीपी में क्या कंडीशन हो जाएगी ये देखिएगा। अगर मैं जीपी इसकी सॉल्व करना चाहूं तो एस एन इक्वल फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 2 से बड़ा, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस का n, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस का 2 माइनस n, यानी कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का n माइनस 2, ये मेरे पास एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर बच्चों मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं, एग्जांपल फाइंड द सम टू n टर्म 5 प्लस 55 प्लस 50 डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगा कि एस एन इक्वल 5 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 55 डॉट 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 ऐसे ही आगे तक जा रहा है। तो मैं क्या करूं, इसमें से 5 कॉमन ले लूं, तो जैसे ही मैं इसमें से 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये कितना आ जाएगा? 11 प्लस 1 1 1 प्लस, इसको मैं लिख दूंगा 1 1 1 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा लूं, इन क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं, तो 5 अपॉन 9 ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 99 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, तो प्लस इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 10 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 1 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। अगर आप देख रहे हो तो 5 की पावर 9 आगे तक n तक जा रहा होगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर n माइनस, देखो 1 1 1 1 जा रहा है, यानी कि माइनस का n। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना? तो यानी कि अगर मैं इसमें n में फॉर्मूला लगाऊं तो 5 अपॉन 9 ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस का n। ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है? और इक्वल 5 अपॉन 9,
ये हो जाएगा tan n की प्लस 1 माइनस का tan माइनस 9n अपॉन 9, यानी कि आंसर मेरे पास आ जाएगा Sn 5 अपॉन 81। ये हो जाएगा tan की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोलो, ठीक है ना। ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। बच्चों हमने क्या सीख लिया? nth टर्म का फॉर्मूला। अब लास्ट टर्म अगर होता है तो उसको भी सीखेंगे, आगे जो भी पार्ट आएगा, ठीक है ना, जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें सीखेंगे। थैंक यू।